ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से आदि खंड और इसका दूसरा अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में वर्णन वही बनाई चपाती अभी जस्ट। चल रहा है। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए सोचे देश सोचे कुले आपन समान जन्म आय वैष्णव सवारे करे त्राण। The Lord had his devotees who are equal to him appear at impious places and in pious families in order to deliver everyone. तो भगवान अपने अलग अलग भक्तों को, कुछ शुद्ध भक्तों को, पार्षदों को जैसे ऐसे अपवित्र स्थानों में, अपवित्र जातियों में जन्म दिए ताकि वहाँ के लोगों को उद्धार कर सके। इस उद्देश्य से कभी कभी शुद्ध वैष्णव ऐसे स्थान में जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, बट वास्तव में उनका वहाँ पे जन्म नहीं होता है, वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जय जैसे जय कुले वैष्णव अवतरे तहार प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तरे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव यहाँ पर रेफर करता है, पूर्ण रूप से 100% जो प्योर डिवोटी। तो इन वॉट एवर प्लेस और फैमिली अ वैष्णव अपीयर्स, पीपल फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अराउंड आर ऑल डिलीवर्ड। जिस जगह पे या जिस परिवार में, जाति में कोई शुद्ध वैष्णव प्रकट होता है, तो पीपल फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, लक्ष्य योजन, 1,00,000 योजन के आसपास लोग जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं। So one may refer to commentary on verse 35 for an explanation of the words वैष्णव अवतार। वैष्णव अवतारे का मतलब क्या है ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। वैष्णव अवतारे का अर्थ होता है, बताएगा श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं कि जैसे भगवान प्रकट होते हैं भौतिक संसार में एक मिशन को लेकर के, बौद्ध जीवात्मा का उद्धार करने के लिए, लेकिन भगवान जो है अपने माया के 3 गुणों के प्रभाव से नहीं आते हैं। उसी प्रकार से वैष्णव, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव, अगर कहीं पे प्रकट होते हैं तो उनका जो प्राकट्य है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो उनका किसी स्थान में किसी प्रकार का शरीर वो प्राप्त करते हैं, वो उनके पूर्व कर्म के अनुरूप नहीं चलता है, ये समझना चाहिए। इसलिए वैष्णव अवतरे बोला गया, वैष्णव अवतरित होते हैं, जैसे भगवान अवतरित होते हैं वैसे वैष्णवों को संसार में जब प्रकट होते हैं तो उसको भी अवतार बोला जाता है। इसलिए हम वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव की बात कर रहे हैं, तो उनका हम आविर्भाव और तिरुभाव दिवस मनाते हैं। हम जन्मदिन या मृत्यु, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ कभी नहीं होता है। हाँ, वैष्णव नेवर डाइज। वो प्रकट और अप्रकट होते हैं भगवान की इच्छा से। एक स्थान से अप्रकट हुए यानी भगवान किसी अन्य स्थान में वहां के लोगों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं, कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं वैष्णव के लीला। जे स्थाने वैष्णव गण करे न विजय, से स्थान हयाति पुण्य तीर्थमाय। Wherever the Vaishnavas go, that place becomes a sanctified place of pilgrimage. हाँ, न केवल वो स्थान जहाँ पे वैष्णव जन्म लेते हैं या वो परिवार, जाति, कुल जहाँ पे वैष्णव प्रकट होते हैं वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बल्कि जिन जिन स्थानों में वैष्णव जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है और तीर्थमय हो जाता है। पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन जाता है, तीर्थ स्थान बदल जाता है, बन जाता है, यानी वहां पे जाकर के व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है। इसलिए जो इस्कॉन मंदिर है, जहाँ जहाँ पे भी शिला प्रभुपाद जी गए, विजिट किए, वो अपने आप में तीर्थ स्थान है। ऐसे तीर्थ स्थान को छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आज ही मेरे को एक वक्त है, मतलब सीनियर वक्त रामरूप रोहित पूछ रहे थे, हेड पुजारी अपने, कि अरे पहलवान, मेरे को पहलवान बोलते बोलते, आप गए नहीं कुंभ स्नान करने के लिए, पवित्र करने के लिए?" तो मैं यही बोला कि प्रभु जी 24 घंटे प्रभुपाद जी की कृपा से तीर्थ स्थान में रहने को मौका मिल रहा है, तो ये तीर्थ स्थान छोड़ के और कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। प्रभु जी खुश हो गए, स्माइल की, क्योंकि कई भक्त लोग चले गए, चले जाते हैं सेवा छोड़ करके हमारे। हाँ, अभी प्रयागराज महाकुंभ का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। राम जी की सेवा, राम जी के गंगा चरणों से गंगा निकलती है। राम जी की सेवा भी कुछ दिनों से ऐसे चल रही थी, ऊपर नीचे, कोई कहीं किसी भक्त को उधार लेके बुलाना पड़ता था, आ जाओ भाई, आप सीताराम का ड्रेसिंग कर दो, भक्त लोग चले गए। एनीवे, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी द ग्रेट डिवोटीज और सॉन लाइक वैष्णवास कंसिडर देमसेल्व्स इम्प्योर। ये वैष्णवों की विनम्रता होती है कि वो अपने आप को अशुद्ध मानते हैं, सक्षम नहीं मानते हैं, लेकिन वास्तव में वैष्णव जिन स्थान में जाते हैं वो उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं। They play the role of visiting holy places to purify themselves just to deceive the materialists, while in fact they purify even the holy places. Ordinary places become sanctified by the presence of a Vaishnava, presence of Vaishnavas. In this regard, Maharaj Yudhishthir said to Vidura in Srimad Bhagavatam. विदुर जब अलग अलग तीर्थ स्थान भ्रमण करके आए, युधिष्ठिर महाराज यही चीज बोलते हैं, भगवद विदा भागवत तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदाभृता। तो आपके जैसे जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट शब्द है, भगवद विधा, भगवद विधा भागवतास, आपके जैसे जो वैष्णव हैं उनकी बात की जा रही, क्योंकि उनके स्वयं विभु भगवान स्वयं हाँ, स्वांत स्थेन गदाभृता अपने हृदय में रहते हैं, इसीलिए तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थों को भी तीर्थ पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। इनफैक्ट भागवत में बताया गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, सलीले यानी जल में स्नान करता है, वहां का धूल मिट्टी ले लेता है, न करहि चीज जनेषु अभज्ञेषु सैव गोखरा, लेकिन जो वहां पे आने वाले शुद्ध भक्तों का संग नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पशु बताया गया है भागवत में। यानी तीर्थ स्थान में जाने का जो लाभ है, वास्तविक लाभ है, वो वहां पे आने वाले शुद्ध वैष्णवों का संग करने से मिलता है, यानी उनके माध्यम से गीता भागवत भगवान की भक्ति की के बारे में श्रवण करने से तीर्थ स्थान जाने का लाभ मिलता है। तो वो लाभ देने के लिए भगवान के भक्त लोग वहां पे जाते हैं। यानी इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि तीर्थ स्थानों की तीर्थता या पवित्रता मेंटेन होती, कायम होती है, जब शुद्ध वैष्णव वहां पे जा करके वहां पे आने वाले लोगों को शुद्ध कथा सुनाते, कृष्ण के बारे में बताते हैं, तब वो तीर्थ स्थान की तरह कार्य करता है लोगों के लिए। अन्यथा सएव वो खरा, पशु की तरह होता है। ऐसा क्यों बताया गया है? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हालांकि गंगा में कोई स्नान किया तो उसको वो पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी वैष्णव से मिल करके सिद्धांत नहीं समझा तो वापस से आएगा और फिर आके पाप करेगा, तो इसलिए बात बराबर हो गई ना। इसलिए बोला गया है कि तीर्थ स्थान में जाने का प्रैक्टिकली कोई लाभ नहीं है। तो तीर्थ स्थान में जाने का लाभ है, लेकिन वो लाभ का पूरा टिकता नहीं है, कुछ दिन रहता है फिर वापस से वही भौतिकवादी चीज में फंस जाता है व्यक्ति। और सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है? अपने आप को शरीर समझना। जब तक हम भौतिक, कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को त्याग किया नहीं, सारे तीर्थ भ्रमण करके घर आ करके फिर भौतिक आसक्ति, मैं मेरा मेरा प्रॉपर्टी, मेरे लोग, मेरा आसक्ति बना के रखता है, फिर वो तो वही फंसा रहेगा। इसीलिए बोला जा रहा है, अतएव सर्वदेश निज भक्तगण अवतीर्ण कैल श्री चैतन्य नारायण। इसीलिए देयरफॉर श्री चैतन्य हैड हिज डिवोटीज अपीयर इन ऑल डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान बड़े दयालु होने के कारण अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में अपने भक्तों को प्रकट कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि भगवान, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अतएव सर्वदेश है, सर्वदेशी मतलब केवल भारत देश नहीं, अमेरिका में, यहाँ प्रमाण में अमेरिका में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शुद्ध भक्त को प्रकट कराए। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अमेरिकन है ना,
हाँ, हम तो केवल भारतीय गुरु से दीक्षा लेंगे, अमेरिकन गुरु तो जी ठीक है, अच्छी बात है, पूरा जीवन दिए हैं, शुद्ध है, लेकिन फिर भी है तो अमेरिकन ना, कुछ तो उनका कर्म रहा होगा। नहीं, ये गलत फहमी कभी नहीं रखना चाहिए। बुद्धि नहीं मानती है, इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे शास्त्र है। आप तो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसके पिछले 3-4 लेक्चर अटेंड कर लीजिए। वृंदावन दास ठाकुर भागवत से श्लोक कोट करके बताए हैं, तात्पर्य में दिया हुआ है, भागवत के श्लोकों को उद्धृत किए हैं। उदाहरण है, उदाहरण क्या है बताइए, आप ही बता देंगे तुरंत। प्रहलाद महाराज उदाहरण। प्रहलाद महाराज असुर परिवार में जन्म लिया ना, तो क्या उनका कुछ कुछ पूर्व कर्म था? कर्म नहीं था। भगवान असुरों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त को असुर परिवार में जन्म दिलाए, बस यही रीजन। इस प्रकार से यानी को तो वो जो लीला भगवान उस सतयुग में किए, तो कलयुग में भी हो रहा है। कलयुग में भी भगवान अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को प्रकट करा रहे हैं, तो कभी इस प्रकार की विचारधारा नहीं रखना चाहिए। नाना स्थाने अवतीर्ण हैल भक्तगण, नव दिव्यासी सबर हैल मिलन। So although the devotees appeared in various places, they all met together in a way. तो आज भी वही हो रहा है, अलग अलग स्थान में जन्म लिए, प्रभुपाद जी से मिले और सब आकर के भारतवर्ष में, वृंदावन में, मायापुर में आके मिलते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के भी गाने को पार्षद अलग अलग स्थान में जन्म लिए, लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु के मिशन को सहयोग देने के लिए सब नवद्वीप में आ जाते हैं, और इस प्रकार से भगवान की कृपा का प्रचार करते हैं। नवद्वीपे हैव प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सबार। बिकॉज द लॉर्ड वुड अपीयर इन नवद्वीप, द डिवोटीज ऑल गैदर टुगेदर देयर। सब भक्त भगवत प्रेरणा से ये जान गए कि भगवान वहां पे प्रकट होने वाले हैं, इसलिए सब वहां पे आकर एकत्रित हो गए एक एक कर। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु आए, उसके बाद अद्वैत प्रभु, पुंडरीक विद्यानिधि, इस प्रकार से अन्य जो है भक्त एकत्रित हो गए हरिनाम संकीर्तन में, अपना अपना सेवा देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। So Shri Navadip is considered the most glorious abode in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में सबसे महिमा अगर किसी धाम की हो, किसकी है? नवदीप धाम की। तो वृंदावन और नवदीप एक ही है, ब्रज मंडल और गौर मंडल, नवदीप वृंदावन एक ही है, कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। हाँ? लेकिन फिर भी बद्ध जीवात्माओं के लिए वृंदावन धाम से ज्यादा जो दया है, कृपा है, वो नवदीप धाम की, अभिन्न होते हुए भी। ये नवदीप धाम औदार उदार है। तो वास्तव में ये नवदीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बड़ा अच्छा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि नवदीप धाम और कोई अलग वस्तु नहीं है, अलग स्थान नहीं है, वृंदावन धाम ही नवदीप बनता है। वृंदावन धाम जैसे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वैसे वृंदावन धाम नवदीप के रूप में आता है। तो कृष्ण जब दया बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा दया करना चाहते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं, औदार्य भाव लेते हैं। उसी प्रकार से वृंदावन धाम में जो व्यक्ति जाता है, अपराध करता है, तो उसका अपराध लगता है। तो वृंदावन धाम बड़ा दयालु है, वृंदावन धाम कृष्ण ही है, अभिन्न है कृष्ण से। तो ऐसी दया करने के लिए वो अपने आप को उदारता और उदार बनाते हैं, और नवदीप धाम के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि ऐसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा कर सकें कि उनके अपराध को ना लें, और केवल जो सेवा करे उसको सेवा करें। इसलिए ऐसे नवदीप धाम का आश्रय लेने वाले भक्त कलयुग में वो वास्तविक वृंदावन धाम में फिर प्रवेश कर पाते हैं। So for so that is why it is most glorious abode in the entire universe. For on one hand, Sri Navadip is the birthplace of Sri Gaur Sundar, the personification of love of God, and on the other hand, innumerable associates of the Lord who are able to purify the entire world were also present there. तो नवदीप मोस्ट ग्लोरियस क्यों है कि एक तरफ तो भगवान श्री गौर सुंदर वहां पे प्रकट हुए, मायापुर जन्म स्थान है वहां पे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव ऑफ गॉड, और दूसरी तरफ भगवान के असंख्य असंख्य नित्य पार्षद शुद्ध भक्त वहां पे आए हैं, प्रकट हुए हैं और लीला किए हैं, रहे हैं, इसलिए बहुत शुद्ध है वो। So since the wonderful sweet prema of Vrindavan was hidden, the six Goswamis and their followers lived in Sri Vrindavan and broadcast Lord Krishna's eternal pastimes on the order of Sri Gaur Sundar. Similarly, during the time of Sri Gaur Sundar, many devotees came from various places to Sri Navadip and assisted the Lord in his कीर्तन pastimes. इस प्रकार से अनेकों ऐसे शुद्ध नित्य पार्षद भगवान के अलग अलग जगह भगवान प्रकट कराए उनको, उन स्थानों को, परिवारों को शुद्ध करने के लिए। लेकिन फाइनली जो केंद्र बिंदु हुआ नवदीप धाम, जो है मोस्ट ग्लोरियस, वहां पे आकर के सभी भक्तगण, असंख्य भक्तगण श्री गौर सुंदर भगवान को
उनके कीर्तन की लीलाओं में जो है सहयोग देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्णा।